अस्सलाम वालेकुम। हमारी ग्रामर चल रही है, जैसे उर्दू ग्रामर के साथ हम इंग्लिश ग्रामर भी देख रहे हैं। उर्दू ग्रामर को कवायद कहते हैं और यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है, उसको हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम उसके अंदर नहीं जाते, बहुत ज़्यादा जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी तरफ। जैसे कि नाउन हम पढ़ रहे हैं, तो नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। नाउन क्या होता है जी? हाँ जी, वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग। हमारे बचपन में नेमिंग वर्ड या वर्ड यूज टू नेम, नेमिंग वर्ड और वर्ड यूज टू नेम। तो हमने वर्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। वर्ड की डेफिनेशन क्या है? वो जो मीनिंगफुल वर्ड होगा ना, हमने जिस तरह आज पढ़ रहे थे, कलमा होता है, एक लफ्ज मौजू होता है और एक मुहम्मल होता है। तो मौजू के एतबार से हम चलते हैं। हमने इसम जिस तरह देखा उस तरह नाउन है। अब इंग्लिश के अंदर नाउन को बहुत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस तरह ये देखे हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कुछ डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स ज्यादातर पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स हैं। एक डिटर्मिनर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखे जाए तो एक्चुअली हमारी अंग्रेजी की जो मिथ है, कोई भी एक सेंटेंस हमारा ठीक ही तब होगा जब हमारे प्रॉपर क्या होंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको प्रॉपरली हमें यूज करना आ जाएगा। ठीक है। और हमें बाज़ औक़ात लग रहा होता है कि ये लुक लाइक सही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहते हैं करेक्ट करें, क्या करेक्ट करें, ठीक है, हमें ये लग रहा है। लेकिन बाज़ होता ये है कि उसका कभी तो वो जेंडर में गलती आ रही होती है, कभी हम नंबर्स में गलती कर रहे होते हैं। नंबर्स क्या होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल्स। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल्स। ठीक है, वहां पे सिंगुलर आना होता है तो हम प्लूरल लगाया होता है, प्लूरल आना होता है सिंगुलर लगाया होता है। फिर जो अग्रीमेंट है ना, ये जो अग्रीमेंट हमने पढ़ना है अभी, वो आगे चल के अग्रीमेंट बिटवीन क्या, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, ये चीजें बड़ी बहुत ही हमें कंफ्यूज कर रही होती है कि ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा तो ये भी। अब प्लूरल क्या है? वो नाउन की एक क्या है, नंबर ऑफ नाउन है, वो नाउन के ही नंबर है ना, वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। जिस तरह हमें बाज़ औक़ात जेंडर्स का नहीं पता होता। जेंडर्स जो है वो जेंडर्स कौन से होते हैं? नाउन को जेंडर पे होते हैं ना, हमने मुअन्नस मुज़क्कर पढ़ा था, जिसको मस्कुलिन एंड फेमिनिन कहते हैं। लेकिन एक कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे कुछ इसम होते हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता, तो उनको हम न्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंग्स विदाउट लाइफ, वो न्यूटर जेंडर होता है। ठीक है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? बाज़ बात उसको पर्सोनिफाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सोनिफाइड। अब वो क्या होती है, मस्कुलिन और फेमिनिन की डेफिनेशन क्या है वो हम आगे देखते हैं। हम ही अभी देख रहे थे नाउन। नाउन की डेफिनेशन हमने क्या देखी है? नाउन वो वर्ड है जो यूज टू नेम अ पर्सन, नेम अ थिंग, नेम अ एनीथिंग। क्या? अ पर्सन, प्लेस। ठीक है, किसी भी जगह चीज को कोई नाम से पुकारा जाता है, वो उसको छोड़ दोगे ये कौन सा नाम है, उसी को नाउन कहते हैं। ठीक है, हमने कहा जो पर्टिकुलर होगा, थिंग्स ओन नेम, उसने कहा प्रॉपर नेम की डेफिनेशन अगर नटशेल में बताई जाए तो क्या है? थिंग, पर्सन ओन नेम, जो उसका अपना नाम होगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, और जो कॉमन फॉर ऑल होगा, कॉमन फॉर ऑल होगा, वो क्या होगा? कॉमन होगा ना। तो कॉमन का मतलब भी आम है। हमने उधर इसमें आम पढ़ा था, जिसे नकरा कहते हैं, आला, सूद, तसव्वुर, मकबर, वो हमने उधर देखा ना जी। यहां पे भी वही कह रहा है कि कॉमन क्या है? जो शेयर बाय ऑल, वो नाम जो शेयर बाय ऑल होगा। हमने कहा कि एक वर्ड में हमने अगर देखा शेयर्ड बाय ऑल, वो कॉमन, और ओन नेम दैट इज प्रॉपर। और इसकी निशानी ये होती है, और जब भी आप लिखते हैं, जो प्रॉपर नेम होता है ना, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम विद द लेटर कैपिटल। और जो कॉमन होता है उसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर के साथ। ठीक है, अच्छा, हमने देखा कि कॉमन के अंदर जो कॉमन नाउन है उसको सब कैटेगरीज है।
जिसको हम काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं, एक्चुअली वो नाउन की नहीं, कॉमन नाउन की आगे काइंड्स है, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? कलेक्टिव भी हमेशा प्रॉपर कलेक्टिव नहीं होता। कौन सा होता है? कॉमन कलेक्टिव होता है। ठीक है, कलेक्टिव। फौज है तो फौज क्या नाम है? बहुत सारी फौज है, ठीक है ना। पीपल है तो पीपल क्या है? बहुत सारे, बहुत। देखो ना, कॉमन हम यानी प्रॉपर। हाँ शाबाश, देखे ना। अब पीपल है, पीपल, हम बहुत सारे लोग इसको पीपल्स लिखाते हैं वहां पे, लेकिन सर कुछ जो है वो एक्सेप्शन की तरफ मैं और जाऊंगा ना। वो एक्सेप्शन अंग्रेजी की हर रूल की खुद ही तो एक्सेप्शन है, लेकिन वो सिनेरियोस चेंज होते हैं ना। जैसे हम नेशंस की बात करें तो पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ क्या, अमेरिका। तो वो जब हम नेशंस को आपस में कंपैरेटिवली जाते हैं तो फिर हम पीपल्स लिख सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में है, अभी हम नहीं कह रहे। ठीक है, तो इसी तरह जो कलेक्टिव नाउन है पीपल, ये क्या है? नंबर ऑफ पर्संस है, इसीलिए इसको कलेक्टिवली नाम एक के साथ बोला जाता है। ठीक है, आर्मी है तो वो भी क्या है? आर्मी कहोगे तो आर्मी एक बंदा है? आंसर इज नो। ठीक है, तो इसीलिए अब ये कलेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो क्या हो उससे निकाला जाए। ठीक है, मैंने निकालने भी सिखाए थे। किससे निकलता है एब्स्ट्रैक्ट? से, वर्ब से। हाँ जी, उसने कहा वर्ब से निकलता है, और उसने कहा स्टेटिव वर्ब से, स्टेट से निकलता है, और एडजेक्टिव से निकलता है, और कॉमन नाउन से निकलता है। ठीक है, हर कॉमन नाउन का क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। मैंने कहा ये आपकी फॉर लाइफ एक्टिविटी है, आपने इनसे निकालना है, सीखने। ये निकालने आगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा वर्बल एडजेक्टिव है। अब आगे वर्बल एडजेक्टिव भी आएंगे, ठीक है, तो वो भी देखने होंगे कि वो कौन से हैं। ठीक है ना, वो आगे चलेंगे, अभी इस मार्क में हम नहीं आ रहे। हम बेसिक आज ग्रामर को हम बेसिकली सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है, या हमारे उनके लिए जो कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाते हैं, तो हम बेसिक गलतियां नहीं पहचान रहे होते। ये उस वक्त आपको ये चीजें फायदा देंगी जब आपने करेक्शन करनी सेंटेंसेस की, तो फिर ये चीजें समझ आनी जरूरी है, इनकी बेस आनी जरूरी है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं। आज वो आप सीएसएस का पेपर देखें, किसी भी पेपर पे चले जाएं, तो आपको क्या होगा? आपको वो डेफिनेशन पूछ लेता है, वो देगा एक वर्ब, कहेगा इसका क्या बनाओ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के दिखाओ। अब वर्ब का भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है? अच्छा, तो बनाओगे। वर्ब का क्या बनाएगा वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा, कहेगा बना के दिखाओ। अब वो ये नहीं जा रहा कि दसो वर्ब है कि नहीं वर्ब, ठीक है ना, वो बड़ा और तरीके से जा रहा है। खैर, अभी आप जो हमारे जुडिशरी के हैं उनकी तरफ अभी थोड़ा हाथ हौला है, तो इसलिए हाथ हौला है, तो वो हम इधर कोशिश तो हम करें, करेक्शन तो फिर भी वो देता है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि कुछ काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स होते हैं, जिसको हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जो गिना जाए वो काउंटेबल, जो ना गिना जाए। हम इसकी बेस में भी जा सकते हैं। बेस में हम ऐसा आहिस्ता जाएंगे कि काउंटेबल्स कैसे होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। अच्छा, आज सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं सिर्फ पूरे नाउन को। ठीक है, उसके अंदर एक क्या होता है? जेंडर। तो जेंडर क्या होते हैं? जेंडर आपने देखा होगा नहीं, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम सारे कहते हैं। तो मेल कौन होता है? मस्कुलाइन होता है कि फेमिनाइन होता है? मस्कुलाइन। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? मुजक्कर और मुअन्नस। ठीक है, तो वो मुजक्कर और मुअन्नस होता है। एक न्यूट्रल भी तो होता है। हुज न्यूट्रल? न्यूट्रल जेंडर क्या होता है भाई? पेरेंट लिखा हुआ, पेरेंट, भाई आप कहते हैं ही इज माय फ्रेंड, या फ्रेंड क्या है? वर्ड फ्रेंड लिखा हो, ये नाउन है, ये मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है? सर ये दोनों हो सकते हैं, तो ये न्यूट्रल। हाँ जी, ठीक है। इसी तरह टीचर है, ये भी न्यूट्रल। आप न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। अब आपको चीजें बहुत सारी दुनिया में पाई जाती हैं, विदाउट लाइफ भी चीजें हैं। ठीक है, जो थिंग्स विदाउट लाइफ, मैंने कहा आसमान है, जमीन है, सूरज है, चांद है। हाँ, मेरा चांद जया पुत्र आया, मामा क्या नहीं है,
ठीक है, तो हम जब उसको क्या कहते हैं, तशबीह देते, क्या कहते हैं, हम तो आज तशबीह पढ़ रहे थे ना, तशबीह क्या होती है, कनाया क्या है, इस्तारा क्या है, मजाज मुरसल क्या है, उन चीजों को हम देख रहे थे। हमने कहा तशबीह देते, लेकिन आप देखो कि जो चांद है क्या मस्कुलिन है फेमिनाइन है? आंसर सानू पता ही नहीं आई था, किसी मस्कुलिन की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी। ठीक है, और अब हम कहते हैं हमारी प्यारी धरती, कंट्री, वो भी तो अब क्योंकि आप जिनको लिखते लिखते तो पता लगे, लेकिन डेफिनेशन प्रॉपर नहीं पता, तो लिख ले जरा डेफिनेशन मस्कुलाइन की क्या है और फेमिनाइन की डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूं डेफिनेशन। ठीक है, लिखें जी। मस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट, masculine gender is applied to object, is often applied to objects remarkable to, often क्या कहते हैं, often applied to, remarkable to, so remarkable for, किसके लिए, strength and violation, क्या हो, strength and violation। ठीक है, जिनके अंदर ताकत और जिनके अंदर बगावत होती है, जो वायलेशन करते हैं वो बंदे होते हैं, वो मैस्कुलाइन होते हैं। जिस चीज के अंदर भी आप देखो, सूरज के अंदर स्ट्रेंथ है कि वायलेशन है, ठीक है। अब एक मैं मस्कुलाइन के होता, आप सारी चीजें खुद पहचानेंगे। मस्कुलर, फिर फेमिनाइन की डेफिनेशन लिखें। फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट्स, बाकी सारा कुछ हो है, रिमार्केबल is sometimes applied to objects for beauty, gentleness and gracefulness, beauty, gentleness ब्यूटी, जेंटल एंड ग्रेसफुलनेस, क्या, ग्रेसफुलनेस। अब आप मुझे सारे ही बताएंगे चीजें। अब चांद क्या स्ट्रेंथ रखता है या वायलेशन? चांद के अंदर स्ट्रेंथ है कि वायलेशन? मून, अब बताएं मून जेंडर कौन सा है, फेमिनाइन है कि मस्कुलाइन है? बस ये बता दें। फेमिनाइन। कैसे पता चला? क्योंकि वो ब्यूटी से जाना जाता है, शाबाश, जेंटलनेस से और ग्रेस। शाबाश। जमीन आपको प्यारी माँ होती है, जमीन तो वो फेमिनाइन, क्योंकि आप कहते हो कि वो क्या है, ब्यूटी के हिसाब से जेंटलनेस या ग्रेसफुल आपको क्या दे रही, पीस दे रही है ना। जो चीज आपको पीस दे वो औरत होती है, जो आपको पीस दे वो क्या होता है, मुअन्नस, उसको फेमिनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनाइन। और जो क्या करे, वायलेशन करे, स्ट्रेंथ रखती हो चीज, उसका देख लें इसकी क्या है, इसका अक्स क्या है, इससे क्या निकलता है, वो आपका क्या है, वो है मस्कुलाइन, उसको मुज़क्कर कहते हैं। ठीक है, और इसे तानीस जिसे मुअन्नस कहते हैं। ठीक है, मुअन्नस हर वो चीज होगी जो खूबसूरती से जानी जाए या अपनी जेंटलनेस से जाना जाए या ग्रेसफुलनेस से, वो क्या चीज होगी, फेमिनाइन। और जो वायलेशन के जाना जाए या स्ट्रेंथ के थ्रू, वो क्या होगा। अब आपने सारी चीजें देख लेना जिंदगी में क्या क्या चीजें। आप बताएं, जस्टिस क्या है, वर्ड जस्टिस फेमिनाइन और कैसे? ब्यूटी है वो। हाँ, वो आपको काम देती है ना। तो जस्टिस, मर्सी, ये भी फेमिनाइन। हाँ, अब देखो खुद ही पता लग रहा है। मैं हमेशा रोता हूं जब से पढ़ा रहा हूं, इस प्रोफेशन से नोबल प्रोफेशन में आया हूं, तो ये नबियों पैगंबरों वाला प्रोफेशन, इसीलिए मैं इसको अडॉप्ट किया कि हमें बेसिकली हमारे इस पाकिस्तान बड़े सगीर के सिस्टम के अंदर हमें चीज की बेस नहीं बताई जाती, डेफिनेशन नहीं बताई जाती, जिस वजह से हम सारे क्या हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। तो खुदा के लिए चीजों को समझने से सबसे पहले बेस्ट ये है कि उसको डिफाइन करना सीख लें कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जैसे आप कोई भी चीज ले, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पूछे, सर इसकी डेफिनेशन क्या है,
डेफिनेशन आएगी तो चीज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप कंजंक्शन कहें तो भाई जोड़ना, रूफे आतफ, ठीक है, क्या चीज है, इंटर, चीजों को सिर्फ क्या करें, उनको सीख लें बेस, फिर आ जाएंगी। इसी तरह हमने कहा एक चीज और कि नंबर क्या होते हैं। डेफिनेटली नंबर प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। ये प्लूरल बनाना, सिंगुलर बनाना एक बड़ी आर्ट का काम है, ये आपको आना चाहिए। तो ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली नॉन सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं। बस आपने कहा ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी ना सिंगुलर होगा, क्या आपने कहा? सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोज सिंगुलर वर्ब। हाँ जी, अब देखो ना, सिंगुलर वर्ब वो होगा ना, वर्ब भी तो सिंगुलर होता है। हमने आज तक ये पढ़ा कि वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। आज तक हमने कहा वर्ब क्या होता है जी, उसकी कोई फलां टेंस होती है, फलां वर्ब की फॉर्म होती है, फलां फॉर्म होती है, फलां फॉर्म होती है। फॉर्म्स बनानी सिखाई हमें किसी ने, फॉर्म्स कैसे बनती हैं, तो इंशाल्लाह हम फॉर्म्स भी सीखेंगे। अच्छा खैर, हमने ये चीजें देखी क्या कि हमारे यहाँ नंबर भी होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, एक होता है केसेस भी तो होते हैं ना, जैसे अभी मैडम कह रही थी वर्ब भी पोजेसिव होता है, वर्ब भी पोजेसिव होता है, लेकिन नाउन एक्चुअली केसेस है ना। ये केस हमारा नॉमिनेटिव है जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। और एक केस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव। और नंबर थर्ड पोजेसिव या जेनेटाइव, उसको क्या कहते हैं? उसको जेनेटाइव, वो भी एक क्या है? केस है। तो ये तीन है पोजेसिव को, ये पोजेसिव का नाम ही है तीसरा। तो ये केसेस हैं। और एक लास्ट चीज जो हमने नाउन के बारे में पढ़नी है, मैं आज ओवरव्यू दे रहा हूं इसलिए कि हम फर्दर वन बाय वन चीजें लेके चलेंगे। नाउन इन ऑपोजिशन भी होते हैं, ठीक है, कि जो दो से मिलकर बने होते हैं ना, दो, तो वो नाउन इन ऑपोजिशन कैसे यूज होते हैं वो भी हमने पढ़ने हैं। जुमले के अंदर नाउन एज ए अपोजिशन भी यूज होते हैं, तो वो कैसे होते हैं उनको भी। तो ये नाउन के अंदर कैटेगरीज हैं जो हमने इसको फर्दर देखना है, जो कि बेसिकली तो हमारा प्राइमरी और उसका काम है। लेकिन अब यहाँ पे आके हमें एक्चुअली जो चीज़ें समझनी है, इसीलिए हमें 9th 10th में या 8th 7th में वापस जाना पड़ेगा, तो फिर हम समझ सकते हैं। आज हमारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सारा का सारा आपका बेसिक से आ रहा है, जो हमें बचपन से सीखना चाहिए था वो आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम ये सीखते चलेंगे और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।